बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन करम, दो तीन खबरें हैं इंतहाई अहम जो आपके सामने रखनी है। सबसे अहम मामला तो यह है कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ को स्लो पॉइजनिंग या जहर देने का मामला सामने आ रहा है और उसमें अब कुछ मजीद खौफनाक चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। इसके ऊपर मैंने कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा काजी फाइज ईसा साहब, अब शायद उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, चूंकि वकील जो है ना वो उनका बैकआउट करते हुए चले जा रहे हैं। आज भी काजी फाइज ईसा ने जब जो नजरसानी जो धरना का केस हुआ था उसके ऊपर बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा कर दी जो काजी फाइज ईसा साहब के लिए बजाता खुद थोड़ी खतरनाक हो सकती है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरा, जनाब हमारे वजीर आजम साहब अनवारुल हक काकड़ साहब लम्स यूनिवर्सिटी में गए थे, वो तूफान अभी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बड़ी मिर्चें लगी हुई हैं कुछ लोगों को, उसके ऊपर भी कुछ तफसीलात है वो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम, ये इमरान खान को जो जहर देने वाला मामला है इसके ऊपर जो है ना वो अब काफी कंसर्न का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान के वकील आफ्ताब बाजवा ने इस बारे में बताया था और स्लो पॉइजनिंग का उन्होंने खदशे का इजहार किया था। और इसके बाद काफी ज्यादा तरफलाट आया, काफी ज्यादा जो है ना वो चहमगोइयां हुई कि एक साबिक वज़ीर आज़म को क्या वाकई जेल में जहर दिया जा रहा है। इस मामले के ऊपर मजीद तशवीश जो है वो आज बढ़ी है जब आज सुबह सवेरे ये खबर आई है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को जो है ना वो मैदे की तकलीफ हुई है। उन जेल के अंदर जो है ना वो उनको डॉक्टर ने दवाई भी दी है और वो मैदे की तकलीफ की दवाई ले रहे हैं। इससे पहले इमरान खान बजाते खुद इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि शायद मुझे स्लो पॉइजनिंग जो है ना वो दे दी जाए या शायद मुझे स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। इसके ऊपर आफ्ताब बाजवा ने जो है ना वो जब ये बात की तो फिर ये बात जो है वो बिल्कुल जो है ना वो पक्की होगी कि शायद ऐसा ही हो रहा है। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, बड़ी तशवीशनाक जो है ना वो सूरत हाल है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म को वाकई जेल के अंदर जो है वो जहर दिया जा रहा है, क्योंकि इस किस्म के दावे जो है वो सामने आ रहे हैं। और जब फिर इस तरह की खबरें भी आएंगी कि जो है वो इमरान खान के पेट में दर्द हुई या इमरान खान की जो है ना वो तबीयत नासाज है, तो ऑब्वियसली इन दावों को तकवीयत मिलती हुई नजर आएगी। इसके ऊपर जो है ना वो गवर्नमेंट और जेल हुकाम को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह रखना चाहिए, क्योंकि इससे पहले इमरान खान ने जो है ना वो घर से खाना खाने की दरखास्तें दी हैं, उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं है। मतलब एक तरफ तो काबीना ये कहती है जी 74 साल की उम्र में नवाज शरीफ जेल नहीं काट सकते, और दूसरी तरफ 74 साल में कैंसर की मरीजा यास्मीन राशिद को बिना ट्रायल के जेल में रखा जाता है, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। एक तरफ इतनी ही उम्र के इमरान खान को जो है ना वो जेल में ट्रायल जो है ना वो एक मुकदमे में जमानत हो चुकी है और एक में सिर्फ ट्रायल हो रहा है, उस बिना पर रखा गया है। एक मुजरिम को रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन एक मुलजिम जिसको यह खदशा है कि उसको खाने में जहर दिया जा रहा है उसको कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। इसी के ऊपर नाज़रीन किराम, आपको यह याद ही होगा कि कल परसों इमरान खान की एक तस्वीर भी जो है वो सामने आई है। जब इमरान खान को अटक से अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था तो एक तस्वीर उनकी सामने आई है जिसको जो आज बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। वैसे तो इस तस्वीर ने जो है ना वो बड़ों की जो है ना वो गेम खराब कर दिया है। एक तरफ अरबों रुपए इश्तहारात पर, अरबों रुपए कंपेन पर लगाए गए, जबकि एक तरफ सिर्फ एक तस्वीर ने जो है ना वो धबरदूस कर दिया है सारे निजाम को। लेकिन इस मामले में एक पहलू और भी है, यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ये दिखाने के लिए कि इमरान खान सेहतमंद है, इमरान खान तंदुरुस्त हैं, जानबूझकर इस तस्वीर को निकाला गया हो, क्योंकि 40 दिन ये तस्वीर छुपी रही, इसको किसी ने जारी नहीं किया। 40 दिन तक ये तस्वीर वायरल नहीं हुई, 40 दिन तक ये तस्वीर मीडिया पे नहीं आई। और ये भी आपको नाज़रीन किराम बात जहन में होनी चाहिए कि इससे पहले हम तक ये इतलात पहुंचती रही कि इमरान खान को ले जाने वाले अमले के पास हमेशा कभी भी मोबाइल फोन नहीं होता था, मतलब बड़े सख्ती से अमल दरामद किया जाता था। अचानक कैसे हुआ कि इस्लामाबाद पुलिस का एक एहलकार मोबाइल लिए इमरान खान के पास पहुंच जाता है और वहां पर वो सेल्फी ले लेता है और वो वायरल भी हो जाती है। तो यकीनी तौर पर इसमें भी सवालात हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद ये सिर्फ इसीलिए जो है ना वो सेल्फी वायरल की गई है ताकि दिखाया जा सके इमरान खान सेहतमंद है। हालांकि इमरान खान का वजन काफी गिर चुका है, इमरान खान को आज मैदे की तकलीफ भी हुई है और इमरान खान इस बारे में जो है ना वो खदशे का इजहार भी कर चुके हैं, बल्कि शिकायत कर चुके हैं कि उन्हें जो है ना वो स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है या दी जा सकती है। तो यकीनी तौर पर ये एक कंसर्न का जो है ना वो जो है ना वो इजहार भी है और इमरान खान जो है ना इस पर कंसर्न शो भी किया है और पूरी कौम के लिए एक कंसर्न है
कि देखिए इमरान खान बेशक साबिक वजीर आजम है, लेकिन वो बहुत से मतलब करोड़ों दिलों की धड़कन है, करोड़ों लोग उसके फॉलोअर्स हैं। तो इमरान खान सिर्फ एक आम सादा मुलजिम नहीं है, बल्कि सबको पता है कि वो किन गुनाहों की सजा काट रहा है या किन जराइम की सजा काट रहा है, वो इस जुर्म की सजा काट रहा है कि उसने कौम को आगाही क्यों दी। बहरहाल ये और मामला है। आज नाज़रीन किराम फैजाबाद धरना केस नजर सानी जो है ना वो अदालत में लगा हुआ है, उसके ऊपर भी बड़ी जबरदस्त चीजें जो है ना वो सामने आई हैं। आज धरना केस के अंदर काजी फायज ईसा साहब की जो लहजे की करख्ती है वो बढ़ती चली जा रही है। वैसे तो शायद काजी फायज ईसा साहब को ये याद ही नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि ये फैजाबाद धरना केस जो है ना वो सुन रहे हैं, लेकिन बार बार वो जिस धरने का जिक्र करते हैं, जिस धरने के ऊपर रिमार्क्स देते हैं, वो 2014 का धरना है। यानी कि आप इस हिसाब से मतलब इस तरह से देखिए कि आज उन्होंने जो है ना वो ताहिर कादरी साहब को टॉन्ट करते हुए कहा वो कनाडा से जो आया था और रहते कनाडा में यहां पर हुक्मरानी वो आ जाते हैं और क्या उसको टिकट जो है वो उसने अपने पैसों से ली थी। यानी कि इस किस्म के जो है ना वो रिमार्क्स दिए गए। काजी साहब जब कनाडा से आने वाले की बात कर रहे थे कि सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए पाकिस्तान में आते हैं या सिर्फ पाकिस्तान का निजाम डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तान में आते हैं, जब कनाडा वाले की बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद अभी लंदन से आने वाले की भी बात करें कि क्या उसने टिकट पैसों से खरीदी है। मतलब रहते तो वो लंदन में है, मुजरिम होकर जाते हैं, वापस आते हैं तो निजाम उनके सामने नंगा हो चुका होता है, निजाम उनको जो है ना वो पलकों पर बिठाता है, निजाम बादशाह सलामत बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर काजी फायज ईसा साहब ने जो है वो एक लफ्ज जो है वो अदा नहीं किया। बहरहाल काजी साहब के लिए मुश्किल तब पैदा हुई जब काजी साहब की जो लहजे की करख्ती बढ़ती गई। उसके ऊपर वकील साहब ने कहा अगर अब आपने ऐसे करना है तो फिर मैं चला जाता हूं, अगर आपने मुझे सुनना नहीं है तो मैं चला जाता हूं। क्योंकि काजी साहब जो है ना वो मतलब आप देखिए कि ये दूसरी तीसरी दफा हो चुका है कि वकील उनका बायकॉट करके जा रहा है और ये कोई अच्छी चीज नहीं है, अच्छी रवायत नहीं है। मैं कुछ रिमार्क्स आपके सामने पढ़ देता हूं, आपको अंदाजा हो कि काजी फायज साहब किस किस्म की अदालत जो है वो लगा रहे हैं। जैसे कि काजी साहब ने चेयरमैन पैमरा से पूछा आपकी उम्र क्या है, तो चेयरमैन पैमरा ने जवाब दिया, जो अभी अभी मतलब चेयरमैन पैमरा हैं, उन्होंने कहा जी इस वक्त मेरी उम्र 63 साल है। ये इस वक्त क्या होता है, हम आज तक की उम्र पूछ रहे हैं, कल कितनी उम्र होगी वो नहीं पूछ रहे हैं। स्कूल में कोई ऐसा जवाब दे तो उस्ताद कोने में खड़ा कर देगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा चेयरमैन की पैमरा की तरफ से अपनी उम्र बताने पर रिमार्क्स, मतलब जो है ना वो उम्र बता रहे हैं चेयरमैन पैमरा, इसके ऊपर काजी साहब भड़क गए। फिर उन्होंने कहा जी मेरी तनख्वाह 4.5 लाख रुपए है जो हुकूमत देती है, चेयरमैन पैमरा ने कहा। इसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा आपको तनख्वाह हुकूमत नहीं अवाम देती है। अब बंदा तो कोई काजी साहब से तो सवाल नहीं कर सकता कि जनाब काजी साहब आपको भी तनख्वाह हमारे पैसों से जाती है, काजी साहब आपको भी तनख्वाह अवाम ही देती है, लेकिन ये किसी ने नहीं पूछा। हर कोई कुर्सी से उतरता है तो कहता है मजबूर था। जस्टिस अतरमिन अल्लाह ने भी रिमार्क्स दिए, अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र दे लेकिन जाना उसी तरफ है जहां सब ने जाना है। ठीक है, अबसार आलम ने जो कुछ कहा मैं मुझे उन हकाइक कलम नहीं, रिकॉर्ड चेक कर सकता हूं, अबसार आलम के साथ जाती तौर पर हुआ इसका इल्म नहीं। अब मतलब सवाल ये था कि काजी फायज ईसा कह रहे थे कि अबसार आलम के साथ ये सारी धमकियां शमकियां हुई हैं तो आपके साथ ये सारा मामला क्यों नहीं हुआ। बहरहाल जो इस मामले में जो अहम तरीन था वो ये था कि जो आज वकील पैमरा थे उन्होंने मतलब वो अलग हो गए और उन्होंने काजी फायज ईसा साहब की जो है ना वो मजीद कराहती सुनने से जो है ना वो इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जनाब मैं इस किस्म की जो है ना वो लहजा बर्दाश्त नहीं करूंगा, यानी कि उनका मकसद ये था और वो अलग हो गए। अच्छा, एक और मामला नाज़रीन किराम, प्याली में तूफान आया हुआ है कि लम्स के बच्चों ने बड़ी बदतमीजी कर दी केयर टेकर प्राइम। अभी आपको जो है ना वो कुछ चौंचले सुनाई देंगे, दिखाई देंगे और कुछ जो है ना वो बातें अभी आपको इंटरनेट पर सुनाई दे रही होंगी, जो जी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ फलां हो गया, और जी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के साथ फलां हो गया। मतलब लोग समझने से कासिर हैं, लोग बिल्कुल समझने से कासिर हैं। मतलब क्या ये सवाल कि आप लम्स क्यों आना चाहते हैं, क्या ये फजूल सवाल है? मतलब एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है यूनिवर्सिटियों में जाकर जो है ना वो बातें की? जाहिर सी बात है एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को तो शायद वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए या अपना विजन बताने के लिए, एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जिसका काम ही इलेक्शंस करवाना है, वो जब यूनिवर्सिटी में घूमेंगे तो बच्चे तो सवाल पूछेंगे। मतलब बहुत सारे सहाफियों को जो तौफीक नहीं हुई, जो टुकड़ों पर पलने वाले सहाफी हैं उनको तौफीक नहीं हुई, मनपसंद के सहाफी कि इस तरह के सवाल करें। अगर वो सवाल बच्चों ने पूछनी है और पता चल गया कि कौम कितनी वेल अवेयर है तो इसके ऊपर क्या मतलब मसला क्या है? मैं हैरान हूं कि उसके ऊपर प्याली में तूफान क्यों आया हुआ है। तो ये नाज़रीन किराम जो चीज़ें हैं वो समझने से मैं कासर हूँ। बहरहाल इस वक्त यही चीज़ें चल रही हैं और मामला जो है वो अजीब होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को शायद प्राइम मिनिस्टर साहब की तकलीफ है, लेकिन उन्हें इस बात की तकलीफ नहीं है कि मुल्क में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। इसके ऊपर फिर किसी दिन मजीद तफसीलन अर्ज करूंगा। जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो फिरौनियत भरा लहजा था केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का, उसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। आई डोंट नो मतलब वो क्यों बर्दाश्त किया गया। तो इसके ऊपर फिर बात होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।